वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। मेरा नाम है शाइनी एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो एंड हीलिंग में। आज एक डाउनलोड के ऊपर हम रीडिंग करेंगे एंड वो डाउनलोड है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इज एंडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स लाइफ फॉर वंस एंड फॉर ऑल। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो आपको यहाँ पे बने रहना है एंड मेरे से कनेक्ट करना है बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, ओके, एंड क्लेमिंग दिस रीडिंग। चलिए पहले टैरो से देखेंगे कि आपकी लाइफ से कौन सी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है या किस बारे में है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी हमेशा लवर नहीं होता। थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। सो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन, विथ योर लाइफ। शिवा गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, डिवाइन, ऑल डीटीज, ऑल माई स्पिरिट गाइड्स, ऑल द एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ से कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो हमेशा हमेशा के लिए एंड हो रही है, वंस एंड फॉर ऑल। ओके, what is a third party situation that is ending from my viewer's life once and for all? ओके, पहले हम देखते हैं क्या आया है आपके लिए। ओके, देखिए बैक ऑफ द डेक आया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, डेफिनेटली ये तो कंफर्मेशन है थ्रू द 3 ऑफ पेंटिकल्स की थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली थी आपके लाइफ में। एंड थ्रू द 3 ऑफ वॉन्ड्स भी अगर आप देखें तो डेफिनेट है ये बात कि डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको बॉदर कर रही थी। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि वन पर्सन वॉज देयर, देयर वर मैनी, देयर वर मल्टीपल। ओके, फ्रॉम 3 to 9 people were involved and they knew each other as well. हो सकता है आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, फार अवे रिलेटिव्स में से हो सकता है, कोवर्कर्स आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। यू वुड नो दैट बेटर। सो ये आपको काफ़ी तरह के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे थे जिससे आप इनके जाल में फंस सको। मगर डिवाइन ने इस तरह का खेल खेला है ना, देखो डिवाइन ने ही खेल खेला है, आपके आंखें खोल दी है, आपकी आंखों में पट्टी पड़ा के रखा था इन्होंने। जो ये बोलते थे हाँ शराब पी लो, हाँ सिगरेट पी लो, हाँ एग्जाम्पल है ये मेरे तरफ से, चलो पब में चलते हैं, हाँ चलो ऐसा जुआ इन सब में रहते हैं, हाँ तो आप गलत कामों में हो सकता है आप इन्फ्लुएंस करते हो। इट्स एन एग्जाम्पल, ओके, टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स। हो सकता है आपके घर वाले हो तो आपको लेके वो लोग कुछ मीटिंग्स बिठाए हो, डिस्कशंस किए हो आपको लेके, जो कि आपकी इमेज को ख़राब करती है। ऐसी बातें उन्होंने बोली हो, बट पीठ पीछे ये सब करते हुए आपके सामने आपको बहुत प्यार से मिलना, ये वो, चलो हम लोग पार्टीज अटेंड करते हैं, वेडिंग्स इनविटेशंस देना आपको, बट सामने मीठा बनना एंड पीठ पीछे आपको ही लात मारना। इस तरह की बातें हो रही थी बहुत टाइम से आपके साथ। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन कह सकती हूँ कि आपकी आंखें खुली है कहीं ना कहीं, एंड आपको तो डिवाइन ने खुद मतलब प्रोटेक्ट कर लिया है। जैसे अपने बच्चे को हम एकदम लाड प्यार से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना,
किसी तरह का कोई अगर कोई इन्फेंट बेबी हो, उसको एकदम प्यार से पकड़ के ऐसे होल्ड करके हमेशा रखते हैं कि उसको कहीं चोट वोट ना लग जाए, है ना, उसको कहीं वो ना हो जाए। तो उसी तरह से गॉड ने जैसे आपको प्रोटेक्ट कर लिया हो इन सब सिचुएशन से, एंड आप बहुत प्यारे हो सकते हो भगवान के, डिवाइन के, एंड जिस भी सुपर पावर या हायर पावर के ऊपर आप बिलीफ रखते हो डियर। एंड उस थर्ड पार्टी को उन्होंने बहका दिया है कैसे ना कैसे, उस थर्ड पार्टी के सिचुएशन के लोगों को उन्होंने भ्रमित कर दिया है कैसे ना कैसे। एंड जो भी खेल वो रच रहे थे आपके टूवर्ड्स करने के लिए, वो खेल पलट गया है, एकदम से पलट गया है। कि वो पलट के उन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लोगों के ऊपर, जो थर्ड पार्टी थी आपके आसपास, उनके ऊपर आके गिरा है ना, उनके ऊपर आके ये कर्मों का जो है वो गिरा है। एंड अभी ये लोग सोच में पड़ गए हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप देखो कि भाई हमने तो इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, ये तो भाई इसके ऊपर से पढ़ना था, ये वो होना था, इसका नाम खराब होना था, नाम तो हमारा ही खराब हो गया। एंड देखिए इसके नीचे क्या है, वर्ल्ड कार्ड। एंड देखिए इसके नीचे क्या है, 7 ऑफ स्वर्ड्स। एंड इसके नीचे क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एवरी कार्ड इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, हाउ इट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। देखिए ये थर्ड पार्टी थी, 7 ऑफ स्वर्ड्स, षड्यंत्र कर रही थी आपके लिए। हाँ, आपको कैसे फंसाया जा सके, आपको कैसे दुख दिया जा सके, उनके दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चल भी रही थी। उन्होंने काफ़ी आपको दुख दिया भी है, आपने काफ़ी कुछ सहा भी है इसके चलते। मगर अब क्या सिचुएशन आई है, सिचुएशन इस तरह से आई है कि आप बच गए हो इस सिचुएशन से, आपको किसी तरह से गॉड ने निकाल के प्रोटेक्ट कर लिया है, सेफ जोन में रख दिया है, यानी इनको फंसा दिया है। बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो बेचारे फंस गए मेरे घर वाले प्यारे, नो नो नो, कोई बेचारा नहीं है ये लोग। ये सामने आपके मुंह पे बहुत अच्छा बनते होंगे, लेकिन ये लोग पीठ के पीछे उतने ही कर्स वर्ड्स देना चाहिए इनको, जो भी है डोंट माइंड, बट दे आर नॉट योर, अपने नहीं है ये आपके। अगर जिसको भी आप कहो थर्ड पार्टी में अगर आप गिनते हो, दो अगर फार अवे रिलेटिव्स भी हो, फ्रेंड्स भी हो, ये आपके अपने तो नहीं हो सकते। इतना मतलब हिपोक्रिट होना कुछ नहीं कह सकते। एक्सट्रीमली jealous people, envious people, cut the cords with such people, do cord cutting rituals. Okay, if you go on YouTube and search for cord cutting reiki healings, so you will definitely get a variety of videos of cord cutting rituals, cord cutting healing meditations. Just do them. It's a guided meditation. Always you will get some guided commentary type meditation where they are doing healings and reiki healings and cutting the cords, and it's definitely going to heal you. And continue doing that for 21 days and you will definitely get a result. You need to do cord cutting rituals and healing. Okay, इनको निकालने की ज़रूरत है आपकी लाइफ से, नहीं तो इमोशनली तो डिस्टेंस करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ से, बिकॉज ये लोग आपके लिए नहीं है अच्छे बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स कैसे वो लोग पीठ के पीछे मतलब अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ के खड़े हैं। ये पछतावे की घड़ी है उनके लिए, पछतावा हो रहा है उनको कि हमने तो जो किया था उसको फंसाने के लिए ये हमारे ऊपर ही उल्टा गिर के आ पड़ा है। ये जिसमें जितने भी अब छोटे छोटे आप देख सकते हो प्लान से, ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी ये इन्हीं के ऊपर आके पड़ गया है, इस तरह से एक बर्डन हो गया है। एंड आपकी सिचुएशन की कंप्लीशन हो चुकी है नंबर 10 के साथ, एंड इनके ऊपर ये बर्डन आके गिरा है, और इनकी ये सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी बर्बाद हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको बचाया गया है एंड बचाया जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या बताएंगे डिवाइन हमें इस सिचुएशन के बारे में, एंड अगर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे तो हम वो भी ले लेंगे। ठीक है डिवाइन, क्विक गाइडेंस। माय गॉड डियर, चलो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके
प्लीज क्लैरिफाई द डेविल, ये क्या है, ये भला क्या चीज है जो इनकी लाइफ से आप रिमूव कर रहे हो? क्योंकि देखिए रिमूव तो ये हो रहे हैं, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि अब तो रिमूव हो चुका है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्या आता है देखते हैं क्लैरिफिकेशन में। लेट्स टेक वन मोर कार्ड सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर। ओके, वी गॉट अ लॉट ऑफ कार्ड्स एक्चुअली। अच्छा, आपके काम पे, आपके लव लाइफ पे, आपके फ्रीडम पे एंड आपकी खुशियों पे इनकी नज़र अच्छी खासी थी। यू कैन सी दैट। और बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ उन्होंने खराब कर भी दिया था। इफ़ यू नो यू नो, आप काफ़ी हर्ट भी हुए हो इन लोगों से एंड आप लोग जानते भी हो उन लोगों को। आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी, मैरिड हो अनमैरिड हो कमिटेड जो भी हो, काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट किया है, मैनिपुलेशन किया है, सामने से दिखाया है वाओ वी केयर फॉर यू सो मच, पीछे से कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है द डेविल कि आप सेपरेशन में आ जाओ और आपकी फ्रीडम छीनने की कोशिश की। आप जितने आज़ाद ख्याल के व्यक्ति हो सकते हो उसमें आपको बंधन में डालने की कोशिश की है थ्रू एनी वे, मतलब रोक लगाने की कोशिश की है आपकी। आप खुश मिजाज जो इंसान हो उसमें भी उन्होंने बंधन डालने की कोशिश की है कि ये खुश ना रह पाए, इसको दुखी बना दें हम। और देखो अब क्या है, ये जो है बैक ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो ये इन्होंने चाल चली थी इस डेविल ने, तो इसका ये कुछ भी काम नहीं आया। ये थर्ड पार्टीज जो थे इनमें से कोई एक बड़ा था जो इविलिश है सबसे ज्यादा, नॉट मे बी नॉट इन एज ऑल्सो और मे बी ऑल्सो, ओके, हो भी सकता है। और ये कोई है जो इसको करने की कोशिश की थी पूरी तरह से अपने हिसाब से, अपने तरफ सिचुएशन को अपने होल्ड में लाने की कोशिश की थी, लेकिन दिखाई मुझे ये दे रहा है कि जल के यही राख हो रहा है, यही राख हो रहा है। इंसान और इसकी जो ग्रुप है यही राख हो रही है एंड इनका ये किया कराया सारा काम फेल हो चुका है। ये लोग दुखी होके वापस जा रहे हैं। बेसिकली ये लोग हार चुके हैं एंड आप जीत गए हो, आप जीत गए हो एंड ये हार गए हैं। एंड ये सन कार्ड के साथ की तरफ ट्रेमेंडस लेवल ऑफ हैप्पीनेस की जो है मिरेकुलस न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ एंड इवेंट्स आने वाले हैं। लेकिन गॉड ने बेसिकली आपको पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया है, देखे तो, है ना। ओके, तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस है अभी, उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। लेट्स सी, आपको कुछ भी नहीं करना। डेथ हो चुकी है इस सिचुएशन की, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। ओके, बैक ऑफ द डेक देखिए, जजमेंट। दे आर बीइंग जज्ड बैडली, टेरिबली। छोड़ा नहीं जाएगा, आपको रुलाया है ना, आपकी लाइफ से उन लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है। आपकी लाइफ से ऑलरेडी ये लोग टाटा बाय बाय के प्रोसेस में हैं, चले जाएंगे, मगर इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इनको अपने वे में इनको अपना मज़ा चखाएंगे डिवाइन। आपको करना कुछ नहीं है, डिवाइन का गाइडेंस यही है कि वेट एंड वॉच, देखते रहो बस। आपको सुनने को मिलेंगे कि वो क्या होता है उनके साथ, क्या क्या नहीं होता है। कोई अगर ऐसी पावरफुल फीमेल या फेमिनाइन थी जो अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव समझ रही थी एंड उसकी सारी अथॉरिटी पावर उस फैमिली या उस जगह से निकाल दी गई है, हेकड़ी निकाल दी उसकी बेसिकली।
अब आप देखोगे सब जिसका भी अगर डेविल एंड ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेल एंड ये फीमेल, एंड पूरा जो भी ग्रुप है इसका, ये सारा ग्रुप देखिए, जजमेंट ये इनके ऊपर ही बरसने वाला है। ये जो मेन कंट्रोलर्स थे ना, 2 दिख रहे हैं, और बाकी फॉलोअर्स कुछ, इन सब की निकलने वाली है, बैंड बजने वाली है। जिनको भी लगता था ना कि इनके पास बहुत पावर है, दे आर सो पावरफुल, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत मैनिपुलेशन करके, टैक्टिक्स करके, एक महान नार्सिसिस्ट और एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट। इफ यू डोंट नो अबाउट नार्सिसिज्म, प्लीज डू रीड about narcissism, and also read about covert narcissism. It's also a different thing. You should know these people are narcissists. One is a heavy narcissist, one is a covert narcissist जो behind scenes play करती है, सबको manipulate करती है स्वीटली बातें करके या जैसे भी वो लोगों को पटा पुटा के, मगर इनका पटाना नहीं होगा, खत्म है, ये खत्म है, एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। God is judging them badly. मतलब मैं क्या बताऊं, रिवेंज आपकी तरफ से लेने के लिए गॉड आके खड़े हो गए, उन्होंने रिवेंज लेना शुरू कर दिया है आपके लिए। wrath of God is falling upon your third parties, my dear. बस wait and watch, and you move on with your life. You have to do nothing. Okay? It was a tremendous reading, my dears. अगर ये रीडिंग आपके साथ रियली रेजोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड राइट 111 हर हर महादेव। थैंक यू सो मच. मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग.